हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज से हम लोग अर्थमेटिक मीन या फिर बोला जाए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ने जा रहे हैं, जो क्लास 11th के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके फाइनल जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें जरूर पूछा जाएगा। तो हम लोग अर्थमेटिक मीन से शुरू करेंगे। मीन के बाद हम लोग पूरा मीन का टोटल जितने भी ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा सारे को कवर करेंगे और साथ ही साथ हम लोग मीन के बाद मीडियन, उसके बाद फिर मोड। तो हम लोग इसी तरीके से पूरा जो एक एक चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है। ठीक है, तो अगर स्टैटिस्टिक्स आप लोगों का अभी तक तैयार है तो अच्छी बात है, और अगर तैयार नहीं है तो और भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अब हमारी क्लास जो है वो ऑनलाइन डल जाएगी। तो आप लोग इसको पूरा सीरीज को देखिएगा ताकि आपका फाइनल में स्टैटिस्टिक्स जो भी 40 नंबर का आएगा उसमें आप लोग बहुत अच्छे तरीके से स्कोर कर पाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन का, और उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, पहले हम लोग उसके थोड़ा सा थ्योरी पार्ट जानेंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत जानेंगे, उसके बाद फिर हम लोग उसी के साथ प्रोसीड करेंगे आगे। तो हमारा जो टेलीग्राम है वो स्काइनॉमिक्स एकेडमी 9, 10th, 11th, 12th है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जो नोट्स है वो प्रॉपर तरीके से डाला जाता है ताकि आप लोग अच्छे तरीके से उसको डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं, और रिवीजन के लिए बहुत ही काम आएगा आप लोगों का। तो इसी तरीके से बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइड से। आखिरकार क्या है अर्थमेटिक मीन? तो अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है, मीन का मतलब होता है एक तरीके से मिडिल वैल्यू। क्या होता है? मिडिल वैल्यू। जैसे मान लो अगर मैंने बोला 1, 2 और 3, मैंने बोला भी है 3 नंबर है, अब 3 नंबर में से बताइए कि इसमें मीन कौन सा होगा। तो हम लोग डायरेक्टली बोल देंगे क्या कि मिडिल जो नंबर है 2, वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से मीन हो जाएगा। मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू। मीन वैल्यू का जो दूसरा नाम है वो क्या है, एक एवरेज, कि एवरेज क्या है उसकी वैल्यू की। तो हम लोग जैसे मान लो कि आप तीनों को जोड़ देते हैं, तो इसका जो प्रॉपर अर्थमेटिक मीन का जो लिखा जाता है वो हम लोग एक्स के ऊपर बार, एक्स के ऊपर बार जो होता है वो अर्थमेटिक मीन को डिनोट करते हैं। उसी तरीके से किसी भी चीज़ को जैसे मीडियन को डिनोट करते हैं, उसी तरीके से हम लोग मोड को भी डिनोट करते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अभी आप लोग जानिए कि जो अर्थमेटिक मीन को डिनोट किया जाता है वो एक्स के ऊपर बार रहता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन की जितने भी ऑब्जर्वेशन है। जैसे यहाँ पर क्या है, 3 ऑब्जर्वेशन है, 1, 2 और 3 है ना, 1, 2 और 3, 3 ऑब्जर्वेशन है। तो सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे यहाँ पर बोला है कि x1, अब इसको क्या मान लिया गया, x मान लिया गया। तो x 1, 2, 3, तो 2 + 1 3, 3 + 3 6 हो गया, तो 6/3। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। मतलब जो हमारा मीन आ गया, हमारा मीन आ गया वो कितना आ गया, क्योंकि n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसी को हम लोग सम ऑफ x बोल देते हैं। सम ऑफ x मतलब सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं भाई। टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन दो टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल अर्थमेटिक मीन होता है और एक वेटेड अर्थमेटिक मीन होता है, जिसमें वेट वगैरह दिया रहता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंपल अर्थमेटिक मीन में भी अलग अलग ग्रुप होता है। अगर बोला जाए कि सिंपल अर्थमेटिक मीन फॉर अ ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा, मतलब क्या, एक अनग्रुप्ड होता है, एक ग्रुप्ड होता है, जिसमें ग्रुपिंग दिया है। जैसे मान लो कि एक दिया हुआ है अनग्रुप्ड, जिसमें ग्रुप नहीं किया, जैसे 1, 2, 3 कि पहला आदमी 20 रुपये खर्चा कर रहा है, 10 रुपये खर्चा कर रहा है, दूसरा आदमी 20 रुपये खर्चा कर रहा है, तीसरा आदमी 30 रुपये खर्चा कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक तरीके से अनग्रुप्ड। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रुपिंग नहीं किया गया। लेकिन अगर यही ग्रुप डेटा में आ जाए, तो अगर बोला जाए कि भाई 5 आदमियों का जो सैलरी है वो 40 रुपया है, 6 इंसानों का जो सैलरी है वो 80 रुपया है। तो ये क्या किया गया, ग्रुप कर दिया गया लोगों को। तो ये एफ आ जाता है, ये फ्रीक्वेंसी में आ जाता है। आगे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोग ये जानिए कि अर्थमेटिक, सिंपल अर्थमेटिक मीन दो तरीके से कैलकुलेट होता है, एक अनग्रुप्ड में, एक ग्रुप्ड में। तो आज हम लोग जल्दी से स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन द केस ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। किसका? अनग्रुप डेटा का, और वो भी किसका, इंडिविजुअल सीरीज का। क्या ये याद रखना है कि अनग्रुप डेटा जिसमें ग्रुपिंग नहीं की गई है, जिसमें ग्रुपिंग नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने बताया कि 5 आदमी का सैलरी 20 रुपया है, 6 आदमी का सैलरी 70 रुपया है, तो वो सब सारा ग्रुपिंग नहीं किया गया, मतलब ये इंडिविजुअल सीरीज है। तो इंडिविजुअल सीरीज के 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो आप लोग क्या कीजिए कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर
आपको क्या होगा कि टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं ताकि ये आपका एक पेज में पूरा अच्छी तरीके से रहेगा। तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है कि डायरेक्ट मेथड से और एज्यूम मीन मेथड से कैसे निकाला जाता है इंडिविजुअल सीरीज में अनग्रुप डेटा में, और स्टेप डेविएशन। तो पहला क्या है कि एक्स मीन मतलब क्या, एक्स के ऊपर बार मतलब क्या, इसका मतलब है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन सम ऑफ एक्स बाई एन, कि जो भी सम ऑफ एक्स होगा उसको एन से अगर डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ टर्म से या नंबर ऑफ आइटम से, तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, डायरेक्ट मेथड, वो डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्लियर। अब आते हैं एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड में एज्यूम करते हैं, अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग ये बात कर लीजिए। जैसे मान लो कि आप क्या करते हो, एज्यूम करते हो जो एक्स वाले में वैल्यू है ना, जैसे मान लो एक्स का वैल्यू है 50 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया, तो इसमें से इन तीनों में से आपको कोई एज्यूम करना पड़ता है। मतलब आपने ये नंबर, कोई सा भी नंबर एज्यूम कर सकते हो, जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा तो बताऊंगा। अब आता है सम ऑफ डी, तो ये अलग बात हो गया। ये सम ऑफ डी का मतलब, इसका मतलब होता है डेविएशन, सम ऑफ डेविएशन। और डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो आप लोग लिख लीजिए जल्दी से, क्या होता है डेविएशन का वैल्यू x माइनस ए, और n मतलब नंबर ऑफ टर्म, सर a मतलब क्या, एज्यूम्ड मीन। क्या होता है, एज्यूम्ड, कि एज्यूम्ड क्या किया आप, जो एज्यूम नंबर है वो कौन सा है आपका। तो जो नंबर आपने एज्यूम करा है और ये x का वैल्यू है, उसमें माइनस होता जाएगा। जैसे मान लो कि पहले वाला में 50 माइनस 60 हो जाएगा, दूसरे वाले में 60 माइनस 60 हो जाएगा, तीसरे वाले में 70 माइनस 60 हो जाएगा। तो x माइनस ए करके करते चलना है। तो यहाँ पर एक बात याद रखना है आप लोगों को, ये वाला बात याद रखना है कि d का मतलब क्या, x माइनस ए। अब आते हैं स्टेप डेविएशन की, एक और, कि जो डेविएशन है वो एक स्टेप और ले लिया है। तो यहाँ पर मीन का वैल्यू होता है a प्लस सम ऑफ डी डैश। अब डी डैश का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x माइनस ए अपॉन सी, जिसको हम लोग बोलते हैं x माइनस ए का मतलब क्या है यहाँ पर, d। तो d बाई सी के नाम से भी हम लोग यहाँ पर डिनोट करते हैं। देखो मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को फास्ट फास्ट करना है तो आप लोग क्या कर सकते हो, वहाँ पर ऑप्शन रहता है यूट्यूब में, वहाँ से आप लोग फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। और उसके बाद सी है कॉमन फैक्टर। अब जैसे मान लो कि 50 से 60 मतलब ये 10 बढ़ा, यहाँ 60 से 70 यहाँ भी 10 बढ़ा, मतलब कॉमन फैक्टर क्या है, सब में 10 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो कॉमन फैक्टर इज सी इज इक्वल टू क्या होगा, कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर मैंने एक ओवरव्यू दे दिया कि इंडिविजुअल सीरीज का जो तीनों फार्मूला है उसके जो मेन तरीके क्या हैं। तो आप लोग इसी तरीके से, आप मान लो कि एक पेज में लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, डायरेक्ट मेथड से। अब तो डायरेक्ट मेथड में क्या दिया हुआ भाई, क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा आपका कि पॉकेट अलाउंस ऑफ 10 स्टूडेंट, कि 10 स्टूडेंट का पॉकेट अलाउंस है 15 रुपये, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55 और 65। मतलब एक तरीके से ये पूरा आपके पास डेटा दिया हुआ। फाइंड आउट द एवरेज पॉकेट अलाउंस। अगर बोला है कि एवरेज पॉकेट अलाउंस मतलब क्या बोला गया, एवरेज का मतलब अर्थमेटिक मीन निकालने बोला है, और वो भी ये डायरेक्ट मेथड से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई फास्ट एंड फॉरवर्ड नहीं है। अगर आप लोगों को कुछ नहीं बोलेगा तो, अगर मान लो कि आपको ये नहीं बोला कि डायरेक्ट मेथड से करना है, स्टेप डेविएशन से करना है, तो आप लोग किससे करोगे, डायरेक्ट मेथड से करोगे। तो हम लोग जल्दी से इसको क्या कर लेते हैं, पहले असेंडिंग ऑर्डर में डिनोट कर लेते हैं। तो ये एक्स है भाई, ये एक्स है, जो पॉकेट अलाउंस है वो एक्स हो गया, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट तो आप जान ही रहे हैं, तो मतलब n इज इक्वल टू क्या हो गया, 10। अब यहाँ पर n लिख लेते हैं, ठीक है। n क्या है, 10 है, ये बात आपका क्लियर है। अब x में क्या है, एक 15 है सबसे पहला, उसके बाद 20 है, अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, फिर 30 है, या फिर ऐसे लिख लो भाई, क्या दिक्कत है, 30 है, 22 है, 25 है, और 18 है, 40 है। असेंडिंग ऑर्डर में लिख लोगे तो और अच्छी बात है, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। 40 हो गया, ये मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैं ऐसे लिख लिया, 40, 50, 55 और 65। तो सबको अगर प्लस किया जाए, इसको इसको ये मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, ये और ये, तो मतलब इसका जो टोटल सम हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब सम ऑफ एक्स, सम ऑफ एक्स हो जाएगा हमारा ये 340। क्या हो जाएगा, 340 हो गया। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमारा n है, n क्या हो गया, n हो गया मेरा 10। तो देयरफॉर जो डायरेक्ट मेथड से अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है, सम ऑफ x बाई n। तो सम ऑफ x क्या हो जाएगा भाई हमारा, 340 डिवाइडेड बाई 10, इसका मतलब 0 0 कट गया, क्या बचा, 34। मतलब जो हमारा अर्थमेटिक मीन हो गया डायरेक्ट मेथड से, उसका वैल्यू क्या आ गया, 34 आ गया।
तो आई होप सो ये बात आप लोगों को पता चल गया होगा। तो लास्ट में लिख दोगे कि एवरेज पॉकेट अलाउंस क्या है भाई, एवरेज पॉकेट अलाउंस क्या है, एवरेज पॉकेट अलाउंस है आपका 34 रुपीज़। तो आई होप सो ये पूरा कंप्लीट होगा। देखो मैं धीरे धीरे इसी तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को पूरा एक डायरेक्शन मिल जाए। अब आते हैं एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड में मैंने बताया था कि यहाँ पर सम ऑफ जो डी है वो डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए, तो आप लोग ये बात याद रखिएगा। अभी बताऊंगा एज्यूम कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो एज्यूम निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे इधर, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या दिया हुआ, फाइंड फॉलोइंग इज द पॉकेट अलाउंस ऑफ 10 स्टूडेंट, फाइंड आउट द अरिथमेटिक मीन यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड। अब ये क्या इंडिविजुअल सीरीज का है, क्यों, क्योंकि ये इंडिविजुअली बताया गया है, ऐसा नहीं बताया गया कि 6 स्टूडेंट का 15 रुपया है, 10 स्टूडेंट का 20 रुपया है, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। ये क्या बोला, 10 स्टूडेंट का, मतलब 1 2 3 4 5 इसी तरीके से 10 स्टूडेंट है तो इनका जो पॉकेट अलाउंस है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर आ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे कर लेते हैं हम लोग, नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हो गया 10। अब उसके बाद लिख लेते हैं एक्स, पॉकेट अलाउंस जो है उसको हम लोग एक्स लिख लेंगे, ठीक। अब एक्स जो है वो 15 20 30 22 25 18 फिर 40 50 55 और 65, ये हमारा क्या हो गया एक तरीके से, ये x का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, x माइनस ए, मतलब d निकालना है, फॉर्मूला में देखना है कि हम लोग d निकालना है, n तो निकल गया भाई, n क्या हो गया मेरा, n इज इक्वल टू 10 हो गया, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है कि नहीं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करना है कि सम ऑफ d निकालना है। अब d इज इक्वल टू क्या होता है, x माइनस ए, एक्स माइनस ए का मतलब क्या हो गया, अब a हम लोगों को किससे लेना है, x से लेना है। देखो क्यों, क्योंकि x से माइनस कर रहे हैं ना हम लोग a को, तो हम लोग x से ही लेंगे जिससे माइनस कर रहे हैं, तो x के वैल्यू से ही लेंगे। तो x में से कोई सा भी ले लेते हैं, हम लोग एज्यूम ले लेते हैं इसमें 40, एज्यूम कोई सा भी ले सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। a इज इक्वल टू 40, तो हम लोग लिख दिए भाई यहाँ पर a इज इक्वल टू 40, तो a इज इक्वल टू 40 लिख दिए। तो यहाँ पर क्या है x 15 माइनस 40, ठीक है, माइनस 25, ठीक आ गया। फिर 20 माइनस 40 कितना हो गया, माइनस 20। फिर आ गया 30 माइनस 40 माइनस 10। फिर आ गया 22 माइनस 40, 22 माइनस 40 कितना आ गया, माइनस 18 आ गया। उसके बाद क्या आ गया 25 माइनस 40 कितना हो गया, माइनस 15 आ गया। फिर आते हैं 18 माइनस 40 तो क्या आ गया, माइनस 22 आ गया। अब 40 माइनस 40 कितना हो गया, 0 हो गया। अब देख लेते हैं 50 माइनस 40 क्या हो गया, प्लस का 10 आ गया। 55 माइनस 40 क्या आ गया, प्लस का 15 आ गया, प्लस का 15। उसके बाद लास्टली क्या है, एक और लास्टली है हमारा 65 माइनस 40 इज इक्वल टू क्या है, 25। तो अब हो गया। अब हम लोगों को यहाँ से क्या निकालना है, यहाँ से निकालना है हम लोगों को सम ऑफ डी। तो नीचे लिखेंगे यहाँ पर ऐसे करके सम ऑफ डी करके, ठीक है। तो सम ऑफ डी कितना हो गया 25, ये माइनस माइनस हो गया, इसको सबको प्लस कर लो एक साथ, माइनस वाला एक साथ, तो क्या हो गया, इसको करते हैं जल्दी से, माइनस 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 110, क्या आ गया, माइनस 110। अब माइनस 110, अब उसके बाद क्या आ गया, प्लस का कितना, प्लस का है 15 40 50, मतलब क्या आ गया, प्लस प्लस 50। तो प्लस 50 मतलब माइनस प्लस माइनस, मतलब क्या हो गया, माइनस 60। तो सम ऑफ डी का वैल्यू क्या है, माइनस 60। सम ऑफ डी का वैल्यू क्या है, माइनस 60 आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है कि नहीं। तो आई होप सो ये भी कंप्लीट होगा। तो हम लोगों का जो चीज आया है वो क्या क्या है पहले अब दिख लेंगे, ठीक है। एन इज इक्वल टू क्या है भाई, 10 है, एन पूछा गया था, एन आ गया। ए कितना लिए हम लोग, ए लिए 40, कुछ भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। और सम ऑफ डी जो एक्स माइनस ए करके लिए वो कितना आ गया, सम ऑफ डी, सम ऑफ डी इज इक्वल टू आया माइनस 60, यहाँ तक आया कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तीनों जब आ गया है, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो अब मीन का फॉर्मूला लिख लेंगे जो एज्यूम मीन का, ए प्लस सम ऑफ डी बाई एन। अब यहाँ पर क्या है, ए कितना है, ए हमारा 40 है, प्लस सम ऑफ डी, सम ऑफ डी कितना है माइनस, तो माइनस 60 बाई 10, ऐसे एक साथ लिख लिए हम लोग ब्रैकेट में। अब ये पर 40, पहले ब्रैकेट का काम करना है या फिर पहले इधर वाला काम करना है, पहले ये वाले पार्ट का काम करना है, ठीक है।
अब -60 मतलब क्या हो गया, -6, 10 से ये कटा तो क्या है 6, -6 आंसर है यहाँ पर। तो 40 - 6 इज इक्वल टू क्या हो गया 34, मीन इज इक्वल टू 34। एक बात याद रखना है कि अगर तीनों मेथड से लिखने आया कि डायरेक्ट से एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन, अगर तीनों से तो तीनों का आंसर जो है अर्थमेटिक मीन का वो सेम आना चाहिए। तो यहाँ अर्थमेटिक मीन क्या आ गया हमारा, अर्थमेटिक मीन हमारा 34 आ गया, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो आई होप सो ये पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। अब जल्दी से आप लोग दोबारा देखिएगा अगर समझ में नहीं आया तो। अब आते हैं हम लोग स्टेप डेविएशन में, वो भी क्या इंडिविजुअल सीरीज का। तो यहाँ पर एज्यूम तो बताए थे, ये बात पता है आप लोगों को। अब डी डैश का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए बाई सी। एक्स माइनस ए को हम लोग डी से भी करते हैं तो डी बाई सी। तो हम लोगों को ये बात, तो हम लोग क्या क्या निकालना है भाई, ए निकालना है सम ऑफ डी। तो हम लोग देख लेते हैं पहले, ये हाउस होल्ड है तो हाउस होल्ड का दिया हुआ है, हाउस होल्ड का दिया हुआ है तो हम लोग इसको रहने देते हैं भाई कि हाउस होल्ड का दिया हुआ है। तो मतलब यहाँ पर एन इज इक्वल टू क्या आ गया 10। आप लोग को जो बनाना है वो इसी तरीके से, पहले हाउस होल्ड बनाना है, फिर मंथली एक्सपेंडिचर, उसके बाद क्या मंथली एक्सपेंडिचर क्या हो गया एक तरीके का, ये हो गया एक्स। अब हम लोग क्या निकालना, डेविएशन निकालना। अब इसी में से हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम मान लेंगे। तो एज्यूम मान लो कि हमने मान लिया ए, एज्यूम मान लिया 50,000 को। अब 50,000 तो यहाँ पर डी निकालना है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। डी इज इक्वल टू क्या हो गया एक्स माइनस ए। और क्या निकलेगा, और क्या निकलेगा, और निकलेगा मेरा डी डैश, डी डैश इज इक्वल टू डी बाई सी। अब कॉमन फैक्टर भी देख लेते हैं, कॉमन फैक्टर कितने हैं भाई, अगर कॉमन फैक्टर 50 से 60 40 70 मतलब हम लोग मिनिमम मान लेते हैं कितना है 10, 50 से 60। अगर कहीं नहीं मिले, अगर मान लो कि ये लग रहा है कि भाई 80 से 20,000 हुआ, मतलब 60,000 का डिफरेंस है भाई, तो जो सबसे पहला वाला टर्म का डिफरेंस होगा ना 50 से 60, तो उसको लिख लेंगे। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया मेरा, सी इज इक्वल टू 10,000। ठीक है, तो आई होप सो ये पूरा क्लियर होगा। सी इज इक्वल टू 10,000 और ए इज इक्वल टू क्या मान लिए हम लोग, ए इज इक्वल टू 50,000। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग फटाफट करते हैं थोड़ा सा। अब ये वाला पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो गया, अब एक एक करके करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमारा x माइनस ए, मतलब 50 का मतलब 1000 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया 0 आ गया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 60,000 है, 60k माइनस 50k तो कितना आ गया 10k, तो 10,000 प्लस में आ गया 10k। उसके बाद आ गया 40,000, तो 40,000 माइनस 50,000 तो कितना हो गया माइनस 10k, 10,000 आ गया। अब ये हो गया अब 70,000, तो 70k माइनस 50k कितना आ गया प्लस का 20k, प्लस का 20k। क्लियर, अब यहाँ पर आते हैं, तो 70 के बाद क्या आ गया 80k। अब 80k माइनस 50k आ गया तो कितना आ गया प्लस का 30k। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया 20, तो 20k माइनस 50k, तो 20 माइनस 30 कितना हो गया 20 माइनस 50 माइनस 30। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद 10 है, तो 10k माइनस 50k कितना हो गया 10,000 माइनस माइनस 40 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसी तरीके से 30 90 और 100, तो 30k को माइनस किया, 30k माइनस 50k कितना हो गया माइनस 20। सेम उसी तरीके से हम लोग आगे करेंगे। आगे मान लो 90 है, तो 90k माइनस 50k कितना आ गया माइनस का नहीं 90k माइनस 40, तो प्लस का 40k, प्लस का 40k आ गया। और जो लास्ट है 1 लाख, अब 1 लाख में माइनस करेंगे अगर 50k तो कितना आ गया 50k। तो ये जो पूरा निकलेगा उसको हम लोग क्या लिख लेंगे सम ऑफ डी। तो सम ऑफ डी की जरूरत है नहीं, तो हम लोग सम ऑफ डी को नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे सम ऑफ डी को नहीं लिखेंगे। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सम ऑफ डी क्यों, क्योंकि सम ऑफ डी की जरूरत नहीं, सम ऑफ डी डैश की जरूरत है। अब डी डैश में क्या है भाई, सबसे पहले डी बाई सी है। अब डी बाई सी का मतलब क्या हो गया, अब डी आ गया यहाँ पर 0 और सी आ गया 1000, तो डी बाई सी मतलब क्या 0 बाई 10,000 सबसे पहले, तो कितना आ गया 0। अब यहाँ पर 10,000 बाई 10,000 यहाँ से देखना है। ठीक है, सेकंड वाला 10,000 बाई 10,000, क्यों, क्योंकि सी जो हमारा है वो 10,000 है, तो डी बाई सी होता है फॉर्मूला इसका, है कि नहीं। तो प्लस का 1 आ गया। इसी तरीके से पूरा सॉल्व करना है। तो यहाँ पर माइनस आ गया तो -1 आ गया, इसका वाला जो आ गया वो क्या आ गया +2 आ गया, इसका आ गया वो क्या आ गया +3 आ गया।
फिर इसका क्या आ गया 30, -30 -3 आ गया, फिर क्या आएगा -4 आएगा, फिर क्या आएगा, फिर इसी तरीके से माइनस माइनस का 2 आ गया, फिर क्या आएगा प्लस का 4 आएगा। देखिए यहाँ पर प्लस का 4 आया ना, यहाँ पर प्लस का 4 आया, फिर लास्ट में क्या प्लस का 5। इसका मतलब ये सब सारा जोड़ देंगे आप, +1 -1 गया काम से, 3 और 2 5, 3 और 2 5 हो गया, 5 और 4 9, 9 और 4 9 और 5 हो गया, 9 और 5 14, 14 14 में 3 गया 11 बचा, 11 में 6 गया तो कितना बचा 5। इसका मतलब क्या हो गया, सम ऑफ डी डैश कितना निकला, सबको जोड़ दोगे, इसको सबको जोड़ दोगे तो कितना निकलेगा, हमारा निकल रहा है 5। इसका मतलब क्या आ गया कि हमारा सम ऑफ डी डैश कितना आ गया 5। आई होप सो ये भी पूरा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब क्या क्या आया वो देख लेते हैं कि सम ऑफ एफ डी डैश, अब यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, सम ऑफ एफ डी डैश कितना आया 5 आया। अब यहाँ पर जल्दी से देखते हैं, सम ऑफ डी डैश जो है वो हमारा 5 आया है। ए जो हमने लिया है, ए हमने क्या लिया था 50,000 लिया था, ए हमने 50,000 लिया था। उसके बाद हमने सी इक्वल टू 10,000 लिया था, क्या 10,000 लिया था। तो यहाँ पर ए भी आ गया, एन इज इक्वल टू 10 आ गया। तो ये सब सारा चीज़ हमारा निकल गया, निकलने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है स्टेप डेविएशन का, इंडिविजुअल सीरीज का, ए प्लस सम ऑफ डी डैश बाई एन इंटू सी। तो क्या आ गया भाई, अब यहाँ पर 50,000, ये क्या आ गया 50,000 एज्यूम का 50,000 प्लस सम ऑफ डी डैश कितना आ गया 5 बाई नीचे क्या आएगा एन बाई एन इज इक्वल टू 10 इंटू सी क्या आएगा 10,000। तो 10,000 तो जीरो और जीरो कट गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 50,000 आ गया, 50,000 प्लस कितना आ गया 50,000 और 5 इंटू यहाँ 1,000 बचा ना, तो 5 इंटू 1,000 कितना हो गया 5,000। इसका मतलब कितना आया 5 इंटू कितना आया 55,000, कितना आया 55,000। तो मीन कितना हो गया इसका 55,000, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप सो 55,000 क्या हो गया कि एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 10 जो हाउस होल्ड है उनका आ गया, मतलब ये हमारा मीन हो गया। तो आई होप सो तीनों मेथड आप लोगों को समझ में आया होगा इंडिविजुअल सीरीज का। थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझिएगा तो आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हम लोगों ने आज क्या सीखा, इंडिविजुअल सीरीज का अर्थमेटिक मीन, किसका, इंडिविजुअल सीरीज का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड से कैसे निकालते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड से कैसे निकालते हैं, और स्टेप डेविएशन से कैसे निकालते हैं, स्टेप डेविएशन से। तो आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब जो है हम लोग कल जो है वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ ग्रुप्ड। हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी, अनग्रुप्ड में। अब क्या पढ़ेंगे ग्रुप्ड, जिसको हम लोग डिस्क्रीट सीरीज भी बोलते हैं या फिर फ्रीक्वेंसी एरे भी बोलते हैं। अब हम लोग ग्रुप्ड पढ़ेंगे, जो पार्ट 2 होगा हमारा, क्या, जो पार्ट 2 होगा उसमें हम लोग ग्रुप्ड वाला पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि उसमें भी डायरेक्ट मेथड होता है, एज्यूम इन मेथड होता है, स्टेप डेविएशन। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताने की कोशिश करी है ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।